हेलो, क्या तुम्हें नए साल में टैक्स प्लानिंग करनी है और फाइनेंशियल प्लानिंग भी? ओके, तो तुम बैंक के पास गई थी और क्या कहा बैंक आरएम ने? रुको रुको रुको। देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एजुकेशन, हेल्थ और इन्वेस्टमेंट, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान के लिए नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हमें बोलते हैं हमें लगता है वही सही है, हमें थोड़ा कम समझ में आता है। और इसलिए बहुत इजीली हम इनकी बातों में आके ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। पहले तुम्हारे आरएम ने तुमको डेट इंश्योरेंस दिया, तुमने कहा कि बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, बहुत अच्छा प्लान है। एंड देन उसी आरएम ने कहा कि मैम, हमारा बैंक ना यूलिप लेके आ गया है, इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो डेट इंश्योरेंस प्लान मैंने आपको पहले दिया था उसमें तो 30-40% के चार्जेस लगते हैं, ये चार्जेस वो चार्जेस, आपको कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है। इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसमें तो कह दिया है आईआरडीए ने कि मैक्सिमम आप सिर्फ 5 से 7% के चार्जेस ले सकते हो। उसमें तुमने इन्वेस्ट करा। उसके बाद यही आरएम तुम्हारे पास लेके आया म्यूचुअल फंड कि मैम, उसमें तो 5 से 7% के चार्जेस लगते थे, इसमें म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ पे करना रहेगा 1 से 2% के चार्जेस। अब उसमें बहुत स्मार्टली फंड मैनेजर चार्ज, ये चार्ज करके 1-2% तो वो कमा लेते हैं, प्लस रेगुलर और डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट ना बता के उस पे 1-2% का मार्जिन और कमा लेते हैं। और अब तो नया फ्रॉड स्टार्ट कर दिया है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मर्ज कर देते हैं, नया नया दे देते हैं। उसके बाद अब ये तुम्हारा आरएम नया प्लान लेके आ गया। तो इन सब से दूर रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे फॉलो करो। और उसके बाद उसके आसपास जो कोई भी तुम्हें एडवाइस दे रहा है ना, उसे सुनो, बाकी सारी चीजें नजरअंदाज कर दो। तो एक जागरूक कस्टमर की तरह अब आप भी सुन लीजिए कि क्या एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान है जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको फॉलो करना है। तो देखिए, बेसिकली आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या होता है कि भाई इंश्योरेंस के कंपैरेटिवली इसमें कम चार्जेस लगते हैं। सेकंड, हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट का ना नॉलेज रखते हैं ना ट्रैक कर सकते हैं, तो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। थर्ड, इसमें हमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हर मंथ छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट होता जाएगा और हमें बहुत सारे स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ भी मिल जाएगी और रिस्क हमारा नलीफाई हो जाएगा। यही सारे आपके लॉजिक्स रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट करके कंसिस्टेंट ग्रोथ कमा सकते हो, स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हो और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस प्लान्स के कंपैरेटिवली जितनी भी इनकी कमियां हैं वो दूर हो जाएगी, बल्कि आपको ज्यादा बेनिफिट होंगे। तो कैसे वो कर सकते हैं? क्या बेस्ट फाइनेंशियल बेसिक प्लान है जो आपको लेना है, और ये सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये जो फाइनेंस की दुनिया में फ्रॉड हो रहा है इससे आप बच सकते हो, या जो कस्टमर्स को ट्रैप किया जा रहा है इससे आप बच सकते हो। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके फिर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तो बेसिकली आप अगर ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और कैसे आपको इन्वेस्ट करना है? एसईपी के थ्रू। समझते हैं कैसे? देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेकंड, उसमें आपको रेगुलरली स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, वो कंसिस्टेंटली अपनी पेस पे ग्रो होते रहेंगे, प्लस वो आपको रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स देंगे जो म्यूचुअल फंड के केसेस में आपको नहीं मिल रहा। तो एक तरह से आपकी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गई। उसके अलावा जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं देने, क्योंकि कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है, कोई फंड मैनेजर नहीं है जो फ्रॉड कर सकता है, जो अपने फायदे के लिए आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलेट कर सकता है। इसमें बेसिकली आपको सिर्फ जो ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे, जो अगर आप अपने बैंक के साथ नेगोशिएट कर लेते हो तो बहुत कम हो सकते हैं। सिर्फ शेयर स्टॉक को बाय करते वक्त और सेल करते वक्त जो ब्रोकरेज लगेगी वो लगेगी, उसके अलावा इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। उसके अलावा इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि एएमसीज की तरह, म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरह ये आउट ऑफ मनी नहीं चले जाते। जैसे कोविड टाइम्स में हुआ कि म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में पैसा ही नहीं बचा इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने के लिए, इसमें वो नहीं होगा, क्योंकि हम ब्लू चिप कंपनीज में कर रहे हैं जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, जो रेगुलरली ग्रो कर रही है और जो कैश रिच है, जिनके पास कैश रिजर्व्स है। उसके अलावा कई सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस के बेनिफिट हमको मिलते हैं जो म्यूचुअल फंड के केस में नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कई सारे बोनस मिलते हैं, वही कंपनी अगर कोई और कंपनी लेके आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, अभी रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स है, जो शेयर्स है, वो फ्री में रिलायंस शेयर होल्डर को देने वाली है। तो इस तरह के कई सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। पास्ट में ग्रासिम के शेयर होल्डर्स को आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर्स मिले थे। बेसिकली आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो म्यूचुअल फंड में मिल रहे हैं,
ओवर एंड अबव आपको वो बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिल रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में हम छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हम स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते, तो ये एक गलतफहमी है। SEP सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान एक फीचर होता है जिसमें आपको करना क्या है, आपको एक हर मंथ का अमाउंट डिसाइड करना है, आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है और आपको SEP मोड सेट कर देना है कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक तो ये सेट कर सकते हो कि 2000 रुपीज का हर मंथ मेरे अकाउंट से SEP डिडक्ट हो और इन्फोसिस के शेयर बाय हो जाए, तो जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से, जैसे 2000 से कम में एक शेयर आ रहा है, दो शेयर आ रहा है, अकॉर्डिंगली बाइंग हो जाएगी आपकी और आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे स्टॉक्स। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप नंबर ऑफ शेयर्स का फिल्टर लगा दो कि मुझे हर महीने एक इन्फोसिस का शेयर लेना है या 5 इन्फोसिस के शेयर लेने हैं, और अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा और शेयर्स आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे। ये एक से ज्यादा स्टॉक्स के लिए भी आप कर सकते हो। तो आप जो आपका सेप अमाउंट है उसी अमाउंट का SEP स्टार्ट करके रादर देन म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो म्यूचुअल फंड से ओवर एंड अबव ज्यादा बेटर है। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा बेसिक फाइनेंशियल प्लान जो हर इंडिविजुअल के लिए एकदम एप्ट है, बस उसको आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करने की जरूरत है। तो बेसिकली इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदे के पास होना चाहिए। आपको अपने लिए लेना है टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और आपका कार इंश्योरेंस। ये सबसे बेसिक इंश्योरेंस है जो हर इंसान के पास होना चाहिए। किसी इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान के ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए। सेकेंड, आपको टैक्स सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके पास में होना चाहिए ATC के अंदर आपको मिनिमम, जो आप ATC का 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो, PF अगर आपका करता है, उसके अलावा आप PPF और ELSS इन दो चीजों का एक्सपोजर जरूर लीजिए। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपके इन्वेस्टमेंट्स, तो जैसे जो आप रेगुलर सिप इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, उसकी जगह आप अपना कर सकते हो SEP जो आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा। और अगर ये जो फाइनेंशियल प्लान मैं आपको बता रही हूँ इसको आप कस्टमाइज करवाना चाहते हो, अपने हिसाब से बनवाना चाहते हो, मुझसे वन टाइम एडवाइस चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारा प्लान ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं और स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग भी प्लान कर रहे हैं हम लोगों की, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू। तो थर्ड नंबर पे हमने देखा कि कैसे हम SEP के थ्रू अपना रेगुलर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके उसको बड़ा ग्रोथ दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम कर सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए, कुछ एक फास्ट ग्रोथ के लिए कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एडवाइस की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे मल्टी बैगर रिटर्न आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो परफॉर्मेंस शीट आपकी स्क्रीन पर है। तो आप इस तरीके से अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत जरूरी है कि आप REIT, इन्वेट या रियल एस्टेट में से किसी का एक्सपोजर लो डिपेंडिंग ऑन योर करंट सिचुएशन कि अभी आपके पास क्या है। उसके बाद आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना जरूरी है फॉर हेजिंग। एंड लास्टली आपका इमरजेंसी फंड पार्क्ड होना चाहिए FD या RD में। ये एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान है जो हर इंडिविजुअल के लिए एप्ट है। उसको आपको अपनी इनकम, अपने स्पाउस की इनकम, अपने नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स और अपनी रिस्क एपेटाइट, इन सब चीजों के हिसाब से कस्टमाइज करने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे बेनिफिट अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।